नमस्कार, हर हर महादेव। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और मतलब क्या कह नहीं सकते हैं हम लोग। अगर गाना गाने आए हैं स्टूडियो में तो गाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे किया जाए। लेकिन इतनी बुरी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के आ रही है कि आकांक्षा दुबे, जो भोजपुरी की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने आज सुसाइड कर लिया है बनारस में सारनाथ होटल में। ऐसा खबर आ रहा है कि पंखे से लटक के फांसी लगा ली है। तो अंदर से मतलब आवाज़ भी नहीं आ रहा है, हाथ देह सब काँप रहा है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के रास्ते पे चल रही है। पहले हम लोगों को सुनने को मिलता था कि बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अब भोजपुरी में भी चलने लगा। आज जो एक्ट्रेस इतने ऊपर लेवल पे जा रही थी एकदम, अब मतलब 1 नंबर पे थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोल भी रहे हैं तो साला आवाज़ काँप रहा है हमारा। तो हम लोग बस 2 मिनट का मतलब इसके लिए हम का कुछ भी बोले तो साला समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यूपी सरकार से मतलब रिक्वेस्ट है कि इसका पता लगाया जाए कि आखिर क्यों है। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी होंगी, ऐसी थी कि सुसाइड कर लेंगी, फांसी लगा लेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, जितना मैंने उनको देखा है या समझा है। बाकी उनका पर्सनल लाइफ क्या था इसके बारे में तो मुझे कोई खबर ही नहीं है। पर ये इतना कहना चाहती हूँ कि उनका जो करियर था, क्योंकि इंसान निराश तब होता है जब करियर बहुत ज्यादा खत्म होता है, खराब होता है। लेकिन उनका करियर बहुत पीच पे था और बहुत अच्छा है। आज ही कल पवन जी के साथ उनका गाना आ रहा है। गाना आ गया है, आज ही रिलीज हुआ है। अच्छा, आज ही। बताइए, इतना अच्छा होने के बाद अभी फिल्म करके आई हैं वो। मंजुल ठाकुर सर की फिल्म की है, बनारस में भी फिल्म करने ही आई हैं वो। होटल में रुकी हुई थी। ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उनको फांसी लगानी पड़ गई? तो मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। बस इतना ही है कि इसका पता लगाना चाहिए और छानबीन होनी चाहिए। यूपी सरकार से बस इतना ही रहेगा, पुलिस से, कि आप अच्छे से मतलब उसको जानकारी दें हम लोग को भी कि ऐसा क्या उनके साथ हुआ, और जो भी हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी अगर ऐसा कुछ किया होगा लोग, या तो मेंटल से किया होगा लोग, नहीं तो फिजिकल, जो भी हो, लेकिन सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा है तो। आप कुछ कहिए प्रतिक्रिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें, निःशब्द हैं हम। और मतलब भोजपुरी के लिए कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। हम मतलब लोग 1 ऐसा घंटे से बैठे हुए हैं और बहुत यही ही- सोच रहे हैं क्या किया जाए। बहुत ही दुखद बात है भोजपुरी के लिए। आज हम लोग भोजपुरी के एक अच्छी एक्ट्रेस, मतलब एक भोजपुरी जो के जो बहुत भोजपुरी में एगो रहता है कि जो गंदा काम करता है, गंदा गाना गाता है, वो लोग मरता तो तनी कम अफसोस होता। नहीं, अफसोस तो होता ही नहीं है। लगता है कि चलो एक हाँ, आदमी कम हुआ, एगो आदमी कम जो- होगा। भोजपुरी जो- इंडस्ट्री जो में ऐसे कीचड़ बहुत किया बहुत हुआ है। गंदे गाने गाने वाले लोग हैं। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आना चाहिए कि आखिर रीजन क्या हाँ, है। सच्चाई सामने आना चाहिए। कोई देखिए, कोई अगर अपर लेवल पे उतना मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा है, गरीब घर की लड़की उस जगह पे पहुंची है, अचानक वो फांसी लगा ले, ऐसा मतलब मानना गलत है। मान नहीं सकते कि वो फांसी लगा सकती है। मतलब जो भी हो, अब इसका अब सच्चाई मेंटली सामने आना टॉर्चर चाहिए। किया यूपी गया है गवर्नमेंट कि क्या है आग्रह क्या नहीं है, कि सब इसको पता चलना चाहिए। सच्चाई लाए अब सामने। मतलब ये हम लोग इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि व्यूज जाए, ये जाए, वो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन दुख है, एकदम दुखित है मन। बस माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जहाँ भी है वो बस खुश रहे। मतलब सुशांत सिंह का भी जब सुनने को आया तो रोआ खड़ा हो गया था। अगर भोजपुरी की इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस खुद को फांसी लगा ले, देखिए जिंदगी में हर इंसान को लड़ना होता है, और सब परिस्थिति में जो इंसान लड़े वो ताकतवर होता है। मानते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो अभी बहुत सारी एक्ट्रेस है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि खुद को फांसी लगा ले। फांसी लगाना हर एक चीज का निदान नहीं होता है। हमको नहीं लगता है कि वो फांसियों लगाई हो, कहीं कोई लगा भी दिया हो, लटका भी दिया हो। क्योंकि जहाँ देखिए, तक ऐसा हमको ऐसा वैसे नहीं। ऐसा इसलिए ध्यान पे जा रहा है ना। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, चाहे हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा हुआ था। हम लोग को लगा था कि वो फांसी अपने से लगाए, सुसाइड किए, लेकिन उनको मारा गया लेकिन था। उनको मारा गया था। तो उसी तरह से थोड़ा शक तो लग ही जाता है ना, कि हो सकता है कि काहे कि उनके साथ देखिए, ऐसा हुआ हो। जो इंसान फांसी लगा सकता है ना, वो मतलब फांसी लगाना हर कोई नहीं लगा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना मौत जब लोग हर खुद नहीं कर तरफ से सकता कोई है। टूटता है तब ऐसा कदम बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। देखने में तो नहीं लग रहा था कि टूटने ऐसा। का कोई कारण ही नहीं था। उनका करियर भी सब पीक चीज पे बढ़िया था, ये नहीं था कि हमको काम नहीं मिल रहा है तो ये नहीं मिल रहा है। सब चीज बढ़िया था, अचानक ऐसा मतलब बहुत बहुत ज्यादा दुख है। अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो पता लगाना, अब बस खुद ही पता विनती चल जाएगा है, कि क्या है। धीरे पुलिस धीरे सब बताएगी। पता चलेगा, और उसके बाद जो भी ऐसा किया हो उसको उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा उसको भरपूर मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही दुख की बात है। मतलब हम मोबाइल पकड़े हैं तो हथवा हमारा कांप रहा है। अब हम लोग सब लोग रिकॉर्ड करने के लिए बैठे अब थे। गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए आदमी बैठा है, पता अचानक चला ऐसा खबर आया। ऐसा खबर पता चला तो उसके बाद हम लोग ऐसे नहीं कि ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, सब पता किए तब बना रहे हैं।
अब वीडियो बनाना केवल व्यूज के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग अपनी दुख व्यतीत कर रहे हैं कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब हो क्या रहा है। और ऐसा ये नहीं सब होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। चाहिए। और लड़कियों को, हर लड़की को मजबूत बनना होगा। जितनी भी हमारे हाँ। भोजपुरी में लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, अपनी जिंदगी से लड़िए। सब इंसान लड़ता है जीवन से, देखिए आपको हर भी किसी लड़ना के है। लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पर वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप देखिए कि आप में फायदा क्या है आपके लाइफ में, उस पे ज्यादा आपके आगे फोकस पीछे कीजिए। आपके माँ है, बाप है, भाई है, हाँ, बस बहन है, फैमिली को पूरा देखिए। समाज है जो आपको चाहता है, जो आपको मानता है, उनके लिए जिया करिए। हर इंसान के जीवन में ये प्रॉब्लम आता इंडस्ट्री है। सब कुछ नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में बस आते हैं लोग, जाते हैं लोग, लेकिन फैमिली अपनी है वो हमेशा रहती है। अगर कुछ उतार चढ़ाव भी आता है करियर में तो अपने फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि समझ में आए। बस इतना ही है। चलिए ठीक है, जय हिंद। बहुत बहुत ज्यादा दुख और हुआ हम लोग यही प्रे करेंगे कि कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसा आगे से खबर अब की हुआ जो भी हुआ, आगे से ऐसा खबर ना मिले हम लोगों को, हम नहीं सुनना चाहते हैं। इंडस्ट्री के लिए आप हम लोग यही प्रे करेंगे। हर एक लड़कियों से हम कहना चाहते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, खुद के जीवन से खूब लड़िए। आप अपने से लड़िए। फांसी वासी हर चीज का निदान नहीं होता ये है। निर्णय लेना फांसी का या सुसाइड का बहुत ही गलत ये चीज है। बहुत गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि किसी आगे को। से ऐसा हमारी इंडस्ट्रीज में कोई ये कदम नहीं उठाएगा। बहुत ही मन बैठ सा गया है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। हम लोग सभी बैठे हैं, मतलब बहुत अफसोस हो रहा है ये चीज। कोई इतनी बहादुर लड़की इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। छानबीन होना चाहिए, पक्की जानकारी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। हाँ। चलिए, योगी सरकार काम करते भी हैं। यूपी सरकार से विनती है कि पूरे अच्छे से इसकी जांच पड़ताल छानबीन हो। करे, और जो और दोषी है उसको सजा दिवाए। सजा का गाड़ी उड़िए पलट दीजिए योगी जी। ऐसा लोग का जरूरत नहीं है। किसी के वजह से अगर ये चीज हुआ है तो उसको दौड़ा के गोली मारिए। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नायाब लड़की जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, उसको अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं कभी आ रहा कोई है। चलिए। विवाद नहीं, कभी ऐसा अपने काम से काम मतलब रखना, अच्छा काम करना, अच्छा काम देना, यही हम लोग देखते आ रहे जहाँ हैं। तक हम सुने नीचे से आई थी बेचारी, अपने खुद खुद के बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंची थी, अपने एक्टिंग के दम पे, किसी के तलवे चाट के नहीं। तो ऐसे लोग मरते हैं ना तो यार बहुत तकलीफ बहुत होता ही है। अफसोस होता है, बहुत दुख की बात। उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि है हम सबकी तरफ से। बस उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद।